Hello friends, today I am going to start exercise 6.5 NCERT सिमिलर ट्रायंगल। आज इसके बारे में हमें पढ़ना है जो कि बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ये है। तो चलिए हम लोग इसकी स्टार्टिंग करते हैं और वन बाय वन करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर एंड जो इसका जहां तक एंड होगा वहां तक जाएंगे। हालांकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होंगे, तो ये कई पार्ट में कंप्लीट होंगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारे पार्ट को जरूर देखें। तो चलिए हम लोग शुरू करते क्या है। आज हमें जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एक्सरसाइज 6.5 का अभी हम क्वेश्चन नंबर पहले 1 डिस्कशन करेंगे, विच इज बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये ही दोनों थ्योरम पर ये बेस्ड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सरसाइज है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन बिलो। आप एक्सरसाइज देखिएगा, जब भी आप हमारी वीडियो को देखें तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपनी एनसीईआरटी की बुक अपने साथ श्योर रखें, प्लस पेन एंड पेपर आपके साथ होना चाहिए, तभी आप कंप्लीट चीजों को समझ पाएंगे। ये हमारा आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। क्या है पहला एक्सरसाइज 6.5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन बिलो। Determine which of them are right triangle. In case of the right angle triangle, write the length of its hypotenuse. इसमें 3 क्वेश्चन दिया है और 3 साइड्स दिए हुए हैं। देखिएगा क्या है, पहला क्वेश्चन आपको चेक करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या दिया है, पहला दिया है 7 सेंटीमीटर, दूसरा दिया है 24 सेंटीमीटर और तीसरा दिया है 25 सेंटीमीटर। इससे जो ट्रायंगल फॉर्म होगा, क्या वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा? अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका हाइपोटेनस क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आपको करना क्या है, जो सबसे बड़ा जो लेंथ जैसे 25 सेंटीमीटर, आप मालूम है पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है। द पाइथागोरस थ्योरम सेज दैट सपोज दैट वी हैव वन ट्रायंगल ABC वेयर B इज 90 डिग्री। तो आप देख रहे हैं जस्ट B के सामने जो 90 के सामने होता है, दिस इज H, हाइपोटेनस होता है, और एक आपका बेस होता है, दूसरा परपेंडिकुलर होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कहता है कि जो h का स्क्वायर होता है, दिस इज स्क्वायर ऑफ p स्क्वायर प्लस व्हाट b ऑफ स्क्वायर। यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। इसका हमने प्रूफ भी करवाया है। आप इससे पहले वाले वीडियो में जरूर जाके देखिएगा, वहां हमने पूरा इसका प्रूफ बताया है बहुत अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड्स इसमें करना क्या है, सबसे पहले जो सबसे बड़ा साइड है जैसे 25 है ना, इसका स्क्वायर करिए। बाकी जो 2 साइड्स छोटे छोटे दिए हुए हैं, इनके स्क्वायर के सम के इक्वल करिए। अगर इक्वल आ जाता है तो आप समझिएगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, अदरवाइज नहीं। तो आपको मालूम है 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, और इसका स्क्वायर कितना होगा, ये हो जाएगा 576। स्क्वायर कर लीजिएगा 24 इंटू 24, तो 576 आएगा। क्योंकि मुझे याद था तो मैंने लिख दिया, आपको भी अगर लर्न है तो आप लिख सकते हैं। देखिएगा ये हो गया, और ऐड करिए, 5 हो गया, 7 4 11, 1 12 और 6, देख रहे हैं ये बराबर हो गया। इसका मतलब हुआ कि इससे जो ट्रायंगल फॉर्म होगा, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड द हाइपोटेनस, जो हाइपोटेनस को कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। सबसे लंबा जो साइड्स होगा वही क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल था और आराम से इसको आप कर सकते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जिसको मुझे बताने की जरूरत है। अब मैं एक और चेक कर देता हूं, दूसरा बाकी आप अपने आप कर ले जाएंगे। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको ना पता हो। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 3 सेंटीमीटर एंड अदर इज 8 सेंटीमीटर एंड नाउ 6 सेंटीमीटर, ऐसे दिया हुआ। आपको इसमें कह रहा है कि आप चेक करिए, और जिस भी केस में अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उस केस में हमें ये पता करना है कि कौन सा हाइपोटेनस की लेंथ होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, द लॉन्गेस्ट साइड इज 8 सेंटीमीटर, 8 ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ऑफ स्क्वायर प्लस 6 ऑफ स्क्वायर कर दीजिए। अगर इक्वल आता है, जैसे देखिए ये 64 आ गया, इट इज इम्प्लाइज दैट, लिखिए ज्यादा सही रहेगा, 3 3 9 और ये जाएगा 36। तो आप ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 45। कितना आ जाएगा, 45। इधर कितना हो गया, 64। देख रहे हैं 64 डज नॉट इक्वल टू 45, सो यू कैन से हियर फ्रॉम दिस साइड देयर इज नो पॉसिबल टू फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। जब पॉसिबल ही नहीं है राइट एंगल ट्रायंगल, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस डजंट मैटर, कोई मतलब नहीं है। इससे आपका राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। तो जब भी ऐसा पूछता है आप इस तरीके से आप कर सकते हैं।
दिस इज वेरी सिंपल एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपका 2 क्वेश्चन और दिया है, एक थर्ड एक फोर्थ, जो कि सो सिंपल है, आप उसको कर सकते हैं, मुझे सब क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है। लास्ट वाला तो ऐसे भी देख के आप बता सकते हैं, चौथा वाला फोर्थ वाला वो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा, दूसरा मुझे पता नहीं है, उसको आप चेक कर लीजिएगा, सॉरी आई थिंक थर्ड वाला आप उसको चेक कर लीजिएगा। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, क्योंकि पहले वाले में 4 पार्ट थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकेंड पार्ट, 2 पार्ट हमने बताया, थर्ड पार्ट एक है और एक है फोर्थ पार्ट। तो भाई ये चौथा वाला जो दिया है ना, कितना दिया है, 13 है, 12 है और 5 है, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा। बाकी इसको मुझे नहीं मालूम है, इसको आप चेक कर लीजिएगा। और ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा तो यहाँ जो एज की वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू 13, कितना होगा 13 होगा, क्योंकि सबसे लॉन्गेस्ट होता है। कैसे होता है आप सब आज पढ़े होंगे आप बहुत अच्छे तरीके से, किसी भी ट्रायंगल में सबसे ग्रेटर एंगल के सामने की साइड जो होती है सबसे बड़ी होती है। तो आपको मालूम है अगर ये 90 एंगल है तो इन दोनों का सम 90 होगा, इसका मतलब दोनों 90 से कम होंगे, तो जो 90 के जस्ट सामने वाला साइड होगा सबसे बड़ा होता है, इसीलिए हम इस तरह करते हैं। आप हमसे ये पूछ सकते थे कि सर सबसे बड़ी वाली साइड को ही आप क्यों ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस चीज को याद रखिए, इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि आपने पढ़ा होगा किसी भी ट्रायंगल में, इन एनी ट्रायंगल, जो सबसे बड़ा वाला एंगल होता है ना उसके सामने की साइड सबसे बड़ी होती है। तो जैसे हमने कहा अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बाय द वे है अगर, तो आपको मालूम है 90 हुआ, तो 90 के सामने एच होगा, पता ही है। सबसे लॉन्गेस्ट होगा, क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों का सम 90 होगा, क्योंकि तभी तो 180 होगा। तो जब दोनों का सम 90 होगा इसका मतलब बोथ एंगल आर लेस देन 90, तो सो दिस इज 90 इज ग्रेटर एंगल, तो इसके सामने वाला साइड जो ये होगा सभी लॉन्गेस्ट साइड होगा, इसी वजह से इस तरह किया जा रहा है, आप इसको समझ रहे हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर आप सेकंड देखते हैं, ये तो पहला था। अब हम लोग आते हैं अपना, धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आप थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, अभी ये तो सो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो खास था, जो मुझे बहुत बताने की जरूरत थी, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हमको क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन मिलते जाएंगे, हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए आइए चेक करते हैं आगे क्या है। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल है, सॉरी नाटा सवाल, क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है कि पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल, राइट एंगल एट पी, बना दो भाई, ऐसे दिया हुआ है। देखो भाई कह रहा है कि P है, Q है एंड R है, राइट एंगल एट P, ये इतना बोल रहा है। कह रहा एंड M इज द पॉइंट ऑन QR, यहां एक पॉइंट है, दिस इज अ पॉइंट ऑफ M, सच दैट PM परपेंडिकुलर QR, तो PM को मिलाना पड़ेगा, ये इस पे भी परपेंडिकुलर बना रहा है, ऐसा कुछ कह रहा है, ठीक है। सो दैट PM स्क्वायर इक्वल्स टू QM इंटू MR, ये बोल रहा है। आइए हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑर्डर होता है लिखने का, उसमें हम सबसे पहले गिवन लिखते हैं। तो गिवन में क्या है, वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल PQR वेयर P इक्वल्स टू 90 डिग्री। और क्या कह रहा है, कह रहा है कि PM परपेंडिकुलर ऑन QR, अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो जाके आपको मार्क्स मिलता है। अब जो शो करना है उसको लिख दो फ्रेंड्स। शो क्या करना है, शो ये हमें करना है, सो दैट, क्या बोल रहा है इसमें कि PM स्क्वायर, देखिएगा कितना आसान है, इसको हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं एकदम आसान तरीका बताता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए, इसमें ज्यादा आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिएगा एक तो हम लोग सिमिलर करके कर सकते हैं, एक डायरेक्ट हम लोग इसमें एरिया का फार्मूला लगा के कर सकते हैं। चलिए जो सबसे आसान हो मैं वो बताता हूं। कह रहा है कि PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR, MR कहां भाई, ये है। या तो हम दोनों छोटे छोटे वाले ट्रायंगल को सिमिलर कर लें, और सिमिलर करने से थोड़ा सा ये लॉन्ग हो जाएगा फ्रेंड्स, मैं उसको लॉन्ग नहीं बनाना चाहता। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है, देखिएगा कितना आसान है। एक चीज हमको बताइए आप, सिंपल सी बात है यहाँ पे, अगर हम लोग एक चीज देखना चाहते हैं, एक मिनट दोस्त, देखो भाई
बहुत सिंपल सी बात है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये और ये दोनों ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, क्या दोनों आपस में सिमिलर हैं? तो सबसे मजे की बात यह है कि दोनों सिमिलर हैं। कैसे? चलिए देखिए, हमें सिमिलरिटी लगाना ही पड़ेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है करने के लिए। एरिया का हम लोग लगा सकते थे लेकिन ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा। आइए देखते हैं सिमिलर कैसे है, उसको समझिए। पहले हम करेंगे क्या कि ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है उसको हम लोग बड़े वाले के सिमिलर करेंगे। भाई देखो कैसे ये किया जा रहा, ध्यान से समझो। बाद में इन दोनों छोटे वाले को हम लोग सिमिलर करेंगे, लेकिन अभी हम जो करने जा रहे हैं आप उस बात को ध्यान दीजिएगा कि हम क्या करने जा रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है, आप देख रहे हैं दोनों छोटे वाले, इसको सिमिलर करना है। या अगर आप चाहते हैं तो किसी, चलो इस छोटे वाले को बड़े वाले सिमिलर करो। देखो पहले क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल, ध्यान से समझिएगा भाई, पी एम क्यू, क्या चीज, पी एम क्यू, छोटा वाला ट्रायंगल पी एम क्यू, दोनों ट्रायंगल में आप देखिएगा। अब बताइए बड़े वाले का ये बता दीजिए कितना है, जल्दी बताइए। ये क्या है, ये है 90 और छोटे वाले का ये 90। तो मतलब ये हुआ कि जो एंगल बड़े वाले का एंगल जो P है वो छोटे वाले के एंगल PMQ के इक्वल है। एंगल PMQ के इक्वल है, क्यों है, क्योंकि बोथ आर 90 डिग्री। एक चीज और, ये जो एंगल Q है ना, ये Q ये दोनों में है। एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q, क्यों भाई, क्योंकि बोथ आर क्या, बोथ आर कॉमन। या आप डायरेक्ट कॉमन लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि बोथ आर कॉमन लिखना है, डायरेक्ट कॉमन लिख सकते हैं। अब ये छोटा वाला बड़े वाले के सिमिलर हो गया, तो अगर ये सिमिलर हो, उसके बाद देखिएगा, अब ये आपका रहा, दिस इज अ इक्वेशन नंबर 1, इसको 1 मान लीजिए। मतलब अभी हमने क्या किया, इस छोटे वाले को सिमिलर कर दिया बड़े वाले के। अब देखिएगा फिर लिखेंगे क्या, नाउ क्या लिखेंगे, एक बार फिर देखिएगा, ट्रायंगल पी क्यू आर बड़ा वाला, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल पी एम आर, क्या चीज, पी एम आर, इसमें देखिएगा। अब फिर से समझिए, बड़े वाले का ये 90 एंगल P इज इक्वल टू छोटे वाले का देख रहे हैं पी एम आर, ये 90 एंगल पी एम आर। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं बोथ आर क्या, 90 डिग्री, दोनों क्या है 90 डिग्री। इस बार एंगल R दोनों में कॉमन है, तो एंगल R इक्वल्स टू एंगल R, क्यों, बोथ आर कॉमन। अब समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो देयरफॉर ट्रायंगल PQR सिमिलर टू ट्रायंगल PMR, दिस इज सेकंड। अब देखो भैया, पहले वाले का PQR PMQ के सिमिलर है, दूसरे वाले का PQR PMR के सिमिलर है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में सिमिलर हो गए। तो लिखेंगे क्या, देयरफॉर ट्रायंगल PMQ सिमिलर टू ट्रायंगल PMR हो गया। क्यों, क्योंकि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, आप रीजन दे दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट। अब अगर ये सिमिलर हो गए दोस्त, दोनों छोटे छोटे वाले सिमिलर हो गए, अब आप यहां से सबसे बड़ी बात है कि आपको साइड लेने की जरूरत है। अब आप थोड़ा यहाँ बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए। अब हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले जो PMQ है, PMQ उसका हम साइड ले रहे हैं PM। तो आपको मालूम है, अगर हम इसका PM लेंगे जो कि किसके सामने है, इसके सामने है, किसके सामने देख रहे हैं, एंगल Q की, और ये एंगल Q किसके इक्वल होगा, ये एंगल Q आपका हो जाएगा इक्वल इसके। तो एंगल Q इसके इक्वल है, तो इसके जस्ट सामने वाला MR ले लेंगे, MR। अब उसके बाद समझिएगा, अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस वाले का MQ ले रहे हैं, MQ जो कि किसके सामने, इस एंगल के सामने है। अब आप मुझे एक बात बताइए, बहुत ध्यान समझिएगा, ये दोनों सिमिलर हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, और आप देख रहे हैं अब, अच्छा
ये 90 ये 90 है, यही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम ये वाला एंगल लेंगे, इसके सामने वाला MQ ले रहे हैं, तो ये वाला चूंकि एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, तो इसके सामने वाला क्या ले लेंगे, PM। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका जो लाना था MQ। अब बात यहां ये है, एक तो ये सिमिलर ट्रायंगल से था, मैं दोनों मेथड से बता दे रहा हूं क्योंकि यहां दोनों मेथड से बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आपके साथ प्रॉब्लम हो और आप कर ना पाए, इस वजह से मुझे ये बताना पड़ रहा है। एक तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट सिमिलर करके इनका करेस्पॉन्डिंग साइड ही लेकर के। दूसरा मेथड मैं आपको और बता देता हूं, यहीं से यहां तक तो सेम रहेगा, इसी के आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, कैसे आप इसको भी समझिए थोड़ा सा वो, और भी मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा मेथड है। अगर आप सेकंड कहें तो मैं बता दूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सेकंड मेथड ज्यादा इससे अच्छा होगा, तो चलिए यहीं तक इसको छोड़ देते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड देखते हैं। बस करस्पॉन्डिंग साइड आपको लेने की जरूरत है यहाँ पे, कैसे आप करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे ले सकते हैं। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। धीरे धीरे क्वेश्चन हम लोग हर एक क्वेश्चन को देख रहे हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम टेकन है, लेकिन फिर भी आप इसको कर सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, करस्पॉन्डिंग साइड से हुआ था। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सेम इसी तरीके का है, इसमें भी हमें सिमिलर ही करके करना है, और मेरे ख्याल से मुझे इसको बताना चाहिए, या आप इसको अगर कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसको बाद में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं, क्योंकि ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, करा कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल एट C, प्रूव दैट इतना इज इक्वल टू इतना। देखिए ABC क्या दिया है, ये थोड़ा आसान है, अभी मैं देखता हूं, मैं थर्ड भी बता दूंगा। कह रहा कि A है, C है, B है, कह रहा राइट एंगल एट C दिया हुआ है। तो क्या दिया है, सबसे पहले गिवन में है वी हैव अ ट्रायंगल ABC, जहां पे AC इक्वल्स टू क्या है आप बता दीजिए, AC इक्वल्स टू BC है, एंड एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्या प्रूफ करना है उसको लिख लीजिए। प्रूफ ये करना है कि ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी ट्वाइस कह रहे हैं, AB स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर। बहुत ही आसान है, चलिए देखते हैं इसको। देखो भाई, इस काफी आसान क्वेश्चन है। अब ये पाइथागोरस लगेगा इसमें, क्योंकि ये 90 दिया है, तो लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल ABC where angle C is 90 degree, so you can write as AB square equals to AC square plus BC square, reason by Pythagoras। AB स्क्वायर रहने दीजिए, AC स्क्वायर रहने दीजिए। आपको मालूम है कि ये बता रहे हैं कि AC BC की इक्वल है, तो जहां BC है वहां आप AC लिख दीजिए, तो AC आप स्क्वायर रीजन दे दीजिएगा, सिंस AC इक्वल्स टू BC। तो ये काफी छोटा क्वेश्चन था, तो ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। ये काफी आसान था, इसमें कुछ बहुत ज्यादा टाइम नहीं था लेना था, तो इसको आप नोट कर सकते हैं कि बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एक एक क्वेश्चन को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आई थिंक इसी तरीके से कुछ है, वो भी देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन है, कह रहा है कि थोड़ा सा जस्ट इसी का उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल विद AC इक्वल्स टू BC। सेम क्वेश्चन उसी तरीके से देखिएगा, A है, C है, B है।
बस क्या कह रहा है, ये इसके इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या दिया है, पहले गिवन लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, AC सॉरी ये कह रहे हैं यार, ये इक्वल है AC इक्वल टू BC, ये दिया हुआ है। और क्या दिया है, ये दिया है कि जो AB स्क्वायर है ना, अभी जो हम लोग प्रूफ किए थे, ये ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर, ये दिया हुआ है। क्या प्रूफ करना है, प्रूफ ये करना है कि जो ABC है राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब एंगल C को क्या दिखा देना हमको, 90 डिग्री। तो इसमें कुछ इस तरीके का दिया है, जस्ट उसी का उल्टा है, देखिए। तो प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ में देखिएगा बहुत ही आसान है। कैसे, बहुत ही सिंपल है। आपको मालूम है कि राइट एंगल ट्रायंगल तो हमको पता नहीं है कि दिया है कि नहीं दिया है, ना दिया हो कोई समस्या नहीं है। तो लिखेंगे क्या, सबसे पहले वी हैव, आपको मालूम है कि दिया क्या है, AB स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर दिया है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, दिस इज गिवन। तो AB स्क्वायर रहने दो, क्या इसको AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, दो बार है तो ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको मालूम है AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर रहने दीजिए प्लस, देखिए जहां AC है ना वहां BC लिख दीजिए, क्योंकि इक्वल दिया हुआ है, तो यहां लिख देंगे क्या, BC स्क्वायर। रीजन दे दीजिएगा, सिंस AC इक्वल टू क्या, BC। अब आप हमको एक बात बताइए कि AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अगर हो गया तो देयरफॉर एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री क्यों हुआ है, बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस से हो गया। बहुत ही आसान था। तो देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और काफी सिंपल क्वेश्चन था। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी आसान क्वेश्चन है अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, काफी इजी क्वेश्चन है। अभी हम लोग जितने भी क्वेश्चन के बारे में इधर डिस्कशन कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान हैं और जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं और उसके बारे में हम लोग पढ़ भी रहे हैं। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 6। मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि एक वीडियो मेरा बहुत लॉन्ग नहीं होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड स्मॉल a, फाइंड द ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। देखो भाई सिंपल सी बात है, कह रहा है कि एक हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सबसे पहले तो एक बात ये समझ लो, एल्टीट्यूड क्या होता है। एल्टीट्यूड आपको मालूम है कि अगर इसके वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो किसी भी ट्रायंगल में, किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितने एल्टीट्यूड्स हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। देखिए पहला 90 एल्टीट्यूड हुआ, डी मान लो, और ये आपको मानना है ई मान लीजिए, इसको क्या सपोज कर लो, एफ सपोज कर लो, सब एल्टीट्यूड है। और एक बात और याद रखिएगा कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में द लेंथ ऑफ द आर एल्टीट्यूड्स आर इक्वल इन लेंथ, सभी आपस लेंथ में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो वो कह रहा था कि सबका लेंथ दिया है स्मॉल ए। स्मॉल ए क्या दिया है, दिस इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सब स्मॉल ए होगा। किसी एक एल्टीट्यूड को हम लोग निकाल लेते हैं, बाकी सभी की लेंथ उतनी ही हो जाएगी। तो चलिए इसमें करना क्या है, एक चीज और आपने पढ़ा होगा, ये स्मॉल ए है, इसकी लेंथ दिया है। जब भी किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम लोग सामने वाले पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ये पॉइंट अगर डी है तो ये इसको बाइसेक्ट करता है। क्या करता है, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, ये डी है और ये स्मॉल ए है, इसको बाइसेक्ट करता है। कहने का मतलब जितना बीडी होगा ना उतना आपका ये भी होगा। एक चीज और, अगर पूरा ए है तो इसका मतलब ये a/2 हो जाएगा, ए भी a/2 हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, एडी की लेंथ। अगर एडी की लेंथ निकाल लेते हैं तो जितना भी एल्टीट्यूड, जितना क्या मतलब 3 एल्टीट्यूड होगा तो तीनों की लेंथ वही सेम होगी। तो मतलब हमें एडी की वैल्यू निकालना है। तो आप सोल्यूशन जब करेंगे तो क्या करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ADB, ADB आपको मालूम है कि एंगल डी क्या है, 90 डिग्री है। और अगर एंगल डी 90 है तो आपको पता है पाइथागोरस लिख सकते हैं क्या, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर और प्लस क्या, प्लस रहेगा दोस्त BD स्क्वायर। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, AD की। तो अगर AD की वैल्यू निकालनी है तो आपको पता है AD की यार, तो AB स्क्वायर में से माइनस BD स्क्वायर कर देते हैं। और AB दिया है कितना, स्मॉल a स्क्वायर माइनस, और BD की वैल्यू देख रहे हैं कितना हो जाएगा, a/2।
a/2 क्यों है? क्योंकि पूरा कंप्लीट ए उसका हाफ ना होगा, तो a² अपॉन 4। अगर आप एलसीएम लेंगे तो 4a² माइनस a² अपॉन 4, ये आ गया आपका AD²। अगर हम आपसे सिर्फ AD पूछें, AD², तो ये आ जाएगा 3a² अपॉन 4, और सिर्फ AD की लेंथ पूछे तो सब पूरा अंडर रूट हो जाएगा। अब AD की वैल्यू देखो, आपको मालूम है √3 पॉइंट में आएगा, निकालने की जरूरत नहीं है। a² है तो a बाहर हो जाएगा, और 4 से 2 हो जाएगा, अंडर रूट 3 बच जाएगा। मतलब यह है, मतलब सिंपल सी बात समझ लीजिए कि AD की वैल्यू अगर हम लोग लिखना चाहते हैं क्या लिखेंगे? अंडर रूट 3/2 और a का मतलब ये अंडर रूट में नहीं है, ये AD की लेंथ हुई, मतलब एक एल्टीट्यूड की ये लेंथ हुई, और यही सभी का लेंथ हो जाएगा। तो किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड का लेंथ होता है अंडर रूट 3/2 a होता है। समझ रहे हैं? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक प्रॉपर्टी इसमें सिर्फ यही थी कि जो इसका एल्टीट्यूड होता है वो सामने वाले साइड को बाइसेक्ट करता है, मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये था इसका लेंथ। चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन जो भी आपने देखा यहाँ पे, जिसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाला a²/4, इस तरीके से एल्टीट्यूड की लेंथ निकाला, यहाँ तक मिला। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब जो क्वेश्चन नंबर एक्चुअली आगे जो दिया है 7, 8, 9, 10, ये जो मैं देख रहा हूँ वो थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें टाइम टेकन है। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ कितने टोटल क्वेश्चन है, ये भी देख लेता हूँ। 9 एंड 10, 11, 12, काफी क्वेश्चन है, 13 है। तो लेकिन ये है कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर 6 तक ये रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो ये कई वीडियो में कंप्लीट होने वाला है, तो अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से इसकी स्टार्टिंग करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपसे कह दूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।